नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको 111 पॉजिटिव अफ़र्मेशंस बताऊँगा जो कि रिलीजियस ओसीडी के पेशेंट्स के लिए होंगी। 111 पॉजिटिव अफ़र्मेशंस 11 कैटेगरीज़ में विभाजित होंगी और हर कैटेगरी में 10 अफ़र्मेशंस आपको सुनने को मिलेंगी। ये सभी अफ़र्मेशंस कैटेगरीज़ में ऑर्गेनाइज़ की गई हैं। रैंडम नहीं होंगी, इसलिए आपको समझने में और इनको सुनने में मदद मिलेगी, आसानी होगी। ये सभी 11 कैटेगरीज़ सिर्फ़ रिलीजियस ओसीडी पेशेंट्स के लिए एप्लीकेबल हैं, मतलब ये उन्हीं के बारे में होंगी। मतलब इसको बाकी के दूसरे ओसीडी पेशेंट्स सुन तो सकते हैं, पर उनके लिए शायद बहुत स्पेसिफ़िक ना हो, उनको शायद एक लिमिट तक ही मदद मिल पाए। ये जो 11 कैटेगरीज़ हैं और इसमें जो आपको 111 अफ़र्मेशंस बताई जाएँगी, ये पूरी तरीके से ओसीडी पेशेंट्स जिन्हें रिलीजियस थीम ओसीडी होता है, उनकी साइकोलॉजी, उनकी मनोदशा के हिसाब से यहाँ उनको बताया जाएगा। रिलीजियस थीम के ओसीडी के जो पेशेंट्स होते हैं, उनका मन थोड़ा अलग तरह से काम करता है बाकी किसी भी दूसरे ओसीडी पेशेंट के मुकाबले। उनके मन में गॉड को लेकर फ़ियर भी होता है, गॉड को लेकर बहुत गिल्ट होता है और कई तरह से उनके बिलीव्स, उनके जो लाइफ़ के जो वैल्यूज़ और एटीट्यूड्स हैं, उस पर उनको सवाल खड़ा हो जाता है, जिसके लिए बहुत अलग तरह से थेरेपी में भी अप्रोच किया जाता है और उसी आधार पे अफ़र्मेशंस भी उनके लिए बिल्कुल अलग तरह से बनाई जाती हैं। उन्हें पढ़ा और सुना जाता है, जो कि विशेष रूप से सिर्फ़ रिलीजियस थीम ओसीडी के पेशेंट्स पर ही आधारित हैं, उन्हीं की साइकी, उन्हीं के मेंटल स्टेट के बेसिस पे बनाई गई हैं। ये जो कंटेंट आपको इस वीडियो में मिलेगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको यूट्यूब पर शायद ही कहीं इस तरह का कंटेंट कभी अवेलेबल होगा। और इसी के साथ ये भी मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर हमेशा मेरा प्रयास होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सटीक और बीमारी के स्पेसिफिक कंटेंट आपको दे पाऊँ। ये नहीं कि डिप्रेशन, ओसीडी, एंग्जाइटी, बाइपोलर सभी पर एक ही तरह के विचार, एक ही तरह की बातें बताते रहें और सभी को एक ही तरह से देखें और जनरलाइज करें। नहीं, हर मानसिक बीमारी अलग होती है, हर मानसिक बीमारी के जो सब टाइप होते हैं वे भी बिल्कुल अलग होते हैं। इसीलिए हर बीमारी की साइकोलॉजी के हिसाब से ही उनका इलाज जो है वो सजेस्ट किया जाता है, उसे उसी तरह से डिज़ाइन किया जाता है। और यही मनोवैज्ञानिकों का हमेशा से प्रयास रहा है और इस आधार पे उन्होंने बहुत सा ज्ञान इकट्ठा किया है, जो कि अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश आम जनता को अवेलेबल नहीं हो पाता। तो इन वीडियोस को बनाने का जो पूरा जो लक्ष्य, पूरा जो मोटिव है वो यही है कि साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड नॉलेज को पेशेंट्स तक पहुंचाया जाए। सभी पेशेंट जो भी किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, किसी भी तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, उन्हें उन्हीं के हिसाब से जानकारी दी जा सके जो कि केवल उन्हीं को हेल्प कर पाए। और जितनी ज़्यादा स्पेसिफिक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन लोगों को दी जाएगी, उतनी ही ज़्यादा वो उसका लाभ ले पाएंगे। तो क्योंकि मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेरा रोज़ का काम है अलग अलग तरह के पेशेंट से डील करना, उनके मेंटल स्टेट को समझना। और क्योंकि बहुत सा साइंटिफिक नॉलेज एडवांस हो चुका है, तो मेरा प्रयास है कि मैं सभी इन नॉलेज का, चाहे वो मेरा एक्सपीरियंस हो, चाहे वो रिसर्चेज में दिया हो, सबका निचोड़ मैं यहाँ आप लोगों से शेयर कर पाऊँ। तो इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में आपको रिलीजियस थीम ओसीडी को लेके 111 सेल्फ पॉजिटिव एफर्मेशंस यहाँ सुनने को मिलेंगी। आपके स्क्रीन पर भी उन्हें मैं प्रेजेंट करूंगा। हर कैटेगरी की एफर्मेशंस आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेंगी, उनको भी आप पढ़ें और साथ ही सुने भी। इस वीडियो को अपनी प्लेलिस्ट में रख लें, इस वीडियो को रेगुलरली सुने, इन सभी एफर्मेशंस को आप रेगुलरली फॉलो करें ताकि आपको इनसे लाभ मिल सके। बार बार ये विचार सुनने से, बार बार इन विचारों को सोचने से आपके दिमाग में ये बातें बैठेंगी और आपको अपने रिलीजियस ओसीडी को दूर करने में हेल्प करेंगी। ध्यान दें, ये सिर्फ सपोर्टिव रोल प्ले करेंगी, ऐसा नहीं है कि ये कोई इलाज है। रिलीजियस ओसीडी का इलाज या तो आप दवाओं से ले सकते हैं या फिर उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म साइकोथेरेपी लेनी होती है। और पॉजिटिव एफर्मेशंस इसी थेरेपी का एक हिस्सा होता है। इसलिए जो कई लोग भूल करते हैं कि पॉजिटिव एफर्मेशंस को ही इलाज समझ लेते हैं, इस भूल में मत रहिए। इस भूल से बाहर आकर सही इलाज की दिशा में बढ़ते हुए पॉजिटिव एफर्मेशंस का लाभ लीजिए, क्योंकि वो आपको सपोर्ट के तौर पर आपको आगे बढ़ने में और अपने इलाज को पूरा करने में मदद देंगी।
तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और मैं 11 कैटेगरीज की 111 पॉजिटिव एफर्मेशंस आपसे शेयर करता हूं। पहली कैटेगरी है ओसीडी एक बीमारी है और गॉड में मेरे विश्वास से यह अलग है। यहाँ मैं किसी एक विशेष धर्म के हिसाब से भगवान परमात्मा शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा। गॉड वर्ड का यूज़ करूँगा जो कि सभी अलग अलग रिलीजन्स के लोगों के लिए इक्वली हम कहेंगे कि एप्लीकेबल है। हालांकि गॉड भी एक इंग्लिश वर्ड है, हम कहेंगे कि ये तो क्रिश्चियन वर्ड होगा, नहीं। गॉड में जनरल अंग्रेज़ी भाषा का शब्द लेकर चलूँगा। हिंदू उसे भगवान परमात्मा के तौर पे देखें, मुस्लिम उसे अल्लाह के तौर पे देखें, सिख उसे वाहे गुरु और क्रिश्चियंस उसे जीसस क्राइस्ट की तरह देखें। जैसे भी वो इस वर्ड को इंटरप्रेट करते हैं, ये हर एक की अपनी निजी श्रद्धा का मामला है। तो जो कॉमन वर्ड मैं यूज़ करूँगा वो गॉड होगा। तो पहली कैटेगरी शुरू करते हैं कि ओसीडी एक बीमारी है और गॉड में विश्वास फेथ से अलग है। ओसीडी एक बीमारी है और गॉड में मेरे विश्वास से अलग है। ओसीडी की बीमारी मेरे गॉड में विश्वास को नहीं डगमगाती। ओसीडी के बावजूद मेरा गॉड में अटूट विश्वास है। ओसीडी से आने वाले गंदे विचार केवल दिमाग के एक हिस्से से निकलते हैं और गॉड में मेरा विश्वास अछूता रहता है। ओसीडी के गंदे विचार कितना भी मेरे मन में आए, उनसे मेरी श्रद्धा और भक्ति पे आंच नहीं आती। ओसीडी के गंदे विचार सिर्फ इस बीमारी का लक्षण है, इनसे गॉड में मेरी श्रद्धा का कोई लेना देना नहीं। ओसीडी के बावजूद मैं पूरी श्रद्धा से गॉड पर विश्वास रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। ओसीडी सिर्फ एंजाइटी को बढ़ाता है और परेशान करता है, पर यह गॉड के प्रति मेरी श्रद्धा को नहीं छूता। ओसीडी के विचार मन में कितने ही आए, पर वे आकर चले जाते हैं, पर गॉड में मेरा विश्वास हमेशा एक सा बना रहता है। ओसीडी सिर्फ विचारों पर असर लाती है, गॉड में श्रद्धा एक निजी भावना है जो इन विचारों से प्रभावित नहीं होती। दूसरी कैटेगरी, ओसीडी एक बीमारी है जो कि मेरे व्यक्तित्व, मेरी पर्सनैलिटी, मेरे मोरल्स, मेरी धार्मिकता को प्रभावित नहीं करती, उसे बर्बाद नहीं करती। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ओसीडी सिर्फ विचारों की बीमारी है, इससे मेरे व्यक्तित्व पर कोई असर नहीं पड़ता। ओसीडी के बावजूद मेरा व्यक्तित्व मजबूत और अटूट है। ओसीडी मेरे मूल्यों और संस्कारों को नहीं छूता। मैं हमेशा एक समान शिष्टाचार रखता हूँ या रखती हूँ। ओसीडी के गंदे विचार सिर्फ एक बीमारी के लक्षण हैं, जबकि मेरे संस्कारों की पकड़ मेरे व्यक्तित्व में काफ़ी गहरी है, इसलिए वो अछूते रहते हैं। ओसीडी से मेरे कुछ विचार भले ही गंदे हो गए हों, पर मेरे मन में दूसरों के प्रति आज भी सद्भावना है और मेरे संस्कारों पर मेरा पूरा नियंत्रण है। ओसीडी के कुछ गंदे विचारों से मेरी धार्मिकता पर कलंक नहीं लगता, क्योंकि ओसीडी तो सिर्फ एक बीमारी है जो दिमाग और मन के केवल एक छोटे से हिस्से को प्रभावित करती है। ओसीडी मेरे मन में गंदे विचारों को लाके सिर्फ डराता है। इनसे आज तक मेरे कैरेक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे मूल्यों पर मेरी पकड़ बहुत मजबूत है। ओसीडी के अश्लील विचार मेरे कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं बताते, क्योंकि ये सिर्फ बीमारी के लक्षण हैं। विचार तो आते जाते रहते हैं, जबकि कैरेक्टर तो बहुत जटिल और गहरा होता है, जिसकी समझ मैंने अपने परिवार और समाज से ली है और उसकी पकड़ बेहद मजबूत है। ओसीडी भले ही मेरे मन में गॉड के प्रति गंदे विचार लाए, पर ये मात्र विचार रूप में ही बने रहते हैं। वास्तविक जगत में मेरी भक्ति और मेरी श्रद्धा पर ये असर नहीं डालते, जिससे मेरा कैरेक्टर कलंकित नहीं होता। ओसीडी के गंदे विचार आज तक मेरे कैरेक्टर को गंदा नहीं कर पाए हैं, क्योंकि यह सिर्फ विचारों की बीमारी है जो पर्सनैलिटी से अलग अस्तित्व रखते हैं और इनसे जीवन के मूल्यों का कुछ नहीं बिगड़ता। नेक्स्ट कैटेगरी, तीसरी, ओसीडी मुझे पापी नहीं बनाता।
ओसीडी मुझे पापी नहीं बनाता। ओसीडी के विचार कोई पाप नहीं है। ओसीडी सिर्फ एक बीमारी है, कोई पाप नहीं, और ना यह मुझे पापी बनाती है। ओसीडी से सिर्फ कुछ विचार गंदे होते हैं। इन विचारों का मन में आना कोई पाप नहीं। ओसीडी क्योंकि एक दिमाग और मन की बीमारी है, इसलिए यह मेरे बिना चाहे मेरे मन में गंदे विचार ले आती है, और बीमारी की वजह से आने वाले विचार कोई पाप नहीं। ओसीडी के गंदे विचारों से प्रभावित होकर मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया। मेरे कृत्य और मेरे विचार अलग हैं। गंदे विचारों के बावजूद मेरे एक्शंस पर मेरा पूरा नियंत्रण है, इसलिए मैं पापी नहीं हूँ। ओसीडी अपने आप मेरे दिमाग में पैदा हुआ है, ना मैं इसका कारण हूँ और ना मेरे चाहने से ये विचार मन में आते हैं। इसलिए मैं पापी नहीं हूँ, क्योंकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ओसीडी की वजह से कितने ही गंदे विचार मेरे मन में क्यों ना आए, ये हमेशा एक बीमारी के लक्षण ही रहेंगे, ना कि मेरे संस्कारों और मूल्यों को दूषित करके मुझे पाप के भोगी बनाएंगे। ओसीडी के गंदे विचार कितने ही वास्तविक क्यों ना लगें और ये जितना भी मुझे डराते रहें, पर इनसे मेरा व्यवहार कलंकित नहीं होता और वास्तविक जगत में इनसे मेरा पाप सिद्ध नहीं होता, क्योंकि ये विचार हमेशा एक बीमारी से ही आते हैं, मेरे चाहने से नहीं, इसलिए मैं पापी नहीं। ओसीडी के विचार दिमाग के एक हिस्से से आते हैं जो कि बीमार हो गया है। इन पर मेरा नियंत्रण कई बार खो जाता है, परंतु पाप और पुण्य एक भावना है जिन पर मेरा पूरा नियंत्रण है। मैं अपना हर व्यवहार पूरे विवेक और समझदारी से करता हूँ या करती हूँ, इसलिए ओसीडी के विचार मेरे व्यवहार पर असर नहीं डालते और मुझे पापी नहीं बनाते। चौथी कैटेगरी, ओसीडी के विचार मेरे कृत्यों, मेरे एक्शंस से बिल्कुल अलग हैं। ओसीडी एक विचारों की बीमारी है, यह मेरे व्यवहार को निर्धारित नहीं करती। ओसीडी के विचार और मेरे व्यवहार अलग हो सकते हैं और होते भी हैं। ओसीडी के विचार डरा सकते हैं और ऐसा लग सकता है कि यह सच में मुझसे हो जाएगा, पर वास्तविकता इससे बहुत अलग है। रियलिटी में ये गंदे विचार कभी भी एक्शंस में परिवर्तित नहीं होते। ओसीडी के विचारों के बावजूद मेरे व्यवहार पर मेरा पूरा नियंत्रण है। ओसीडी के विचारों के रहते हुए भी मैं अपने व्यवहारों का चुनाव कर पाता हूँ या कर पाती हूँ। ओसीडी क्योंकि एक बीमारी है और केवल विचारों तक सीमित रहती है, इसलिए मैं स्वतंत्र रूप से अपने व्यवहारों पर भरोसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ओसीडी के विचार ऐसा दिखाते हैं कि मैं उन्हें सच में कर दूंगा या सच में कर दूंगी, पर आज तक मैंने उन विचारों पर अमल नहीं किया, इसलिए मुझे अपने स्वभाव पर पूरा भरोसा है। ओसीडी के विचार केवल एक भ्रम देते हैं कि मैंने सच में उन्हें किया है, पर असल में वे केवल विचार भर ही होते हैं और मेरे व्यवहार उनसे अलग एवं स्वतंत्र हैं। ओसीडी के गंदे विचार ऐसा दिखाते हैं कि मैंने अपने गॉड के लिए गंदी भावना से कुछ गंदा किया है, पर असल में ये विचार सिर्फ मन में ही आते हैं और चले जाते हैं। वास्तविक जगत में इनका कोई अस्तित्व नहीं, इसलिए अपने व्यवहार पर मेरा पूरा भरोसा है। ओसीडी सिर्फ एक बीमारी है जो कुछ विचारों को गंदा करती है, पर गॉड के लिए मेरी भावना और श्रद्धा अटूट है, जिससे मेरा व्यवहार हमेशा स्वच्छ रहता है। इसलिए विचारों के गंदा होने से मेरा व्यवहार और चरित्र दूषित नहीं होते और मेरा स्वयं पर पूरा नियंत्रण बना रहता है। अब पांचवी कैटेगरी की एफर्मेशंस बताऊंगा। ओसीडी रियलिटी से अलग है। ओसीडी एक बीमारी है और इसके विचार वास्तविकता से अलग होते हैं। ओसीडी के विचार वास्तविक जगत में परिवर्तित नहीं होते। ओसीडी एक भ्रमित करने वाली बीमारी है। इसके कारण मन में आने वाले विचार मेरे और गॉड के बारे में एक गलत चित्रण देते हैं, इसलिए इन पर भरोसा किया जाना सही नहीं है। ओसीडी के विचारों पर भरोसा करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये बीमारी के लक्षण हैं और बीमारी के जाते ही ये भी चले जाते हैं।
या बीमारी के बिगड़ने से ये ज़्यादा गंभीर लगने लगते हैं, ये स्थायी नहीं होते और हर बार एक अलग वास्तविकता दिखाते हैं, इसलिए इन्हें सच मानना बेकार है। ओसीडी का मतलब यह नहीं कि मेरा विश्वास गॉड में कम हो गया है या गॉड मुझसे नाराज हैं। इन भ्रमित करने वाले विचारों पर भरोसा ना करके मैं वास्तविक रूप से अपनी श्रद्धा को मजबूत रख सकता हूं या रख सकती हूं। ओसीडी के इन विचारों पर नियंत्रण नहीं होता, इसलिए ये सच दिखाई पड़ते हैं। पर इसका मतलब यह नहीं कि ये विचार असल में सच हों या वास्तविकता में परिवर्तित हो जाएंगे। इनकी गति से इनके सच होने का अनुमान लगाना गलत है। ओसीडी की वजह से विचारों में सच और भ्रम में फर्क का पता नहीं चलता, इसलिए ये बेचैन करते हैं। पर क्योंकि यह एक बीमारी है और विचारों को गंदा कर देती है, इसलिए इस पर भरोसा करना जरूरी नहीं। गंदे विचार केवल विचार ही बने रहते हैं, रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होते। ओसीडी के विचारों को मैं केवल विचारों की तरह देख सकता हूं या देख सकती हूं, भले ही वे गंदे हों या अच्छे। और क्योंकि केवल कुछ ही विचार गंदे होते हैं, इसलिए मेरे मन में बहुत से अच्छे विचार भी आते हैं जो मुझे आत्मविश्वास देते हैं। ओसीडी के विचार एक बीमारी के लक्षण हैं और ऐसे में केवल इस बीमारी का होना ही एक सच है, जबकि विचारों में दिखने वाला सच केवल बीमारी से पैदा हुआ एक भ्रम है। इसलिए ओसीडी के विचारों पर भरोसा करना जरूरी नहीं। ओसीडी के सभी गंदे विचारों के बावजूद मेरा अपने वास्तविक जीवन पर पूरा नियंत्रण है। इन विचारों के होते हुए भी मैं अपने वास्तविक जीवन में सब इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इन विचारों का मतलब यह नहीं कि बाहरी दुनिया में मैं पापी हूँ या कोई पाप किए हैं, इसलिए विचारों को असल जीवन से अलग किया जा सकता है। छठी कैटेगरी, गॉड से मेरा संबंध, मेरी रिलेशनशिप अच्छी है और अच्छा देखना है उसे। ओसीडी की वजह से मेरे गॉड से संबंध नहीं बिगड़ते, गॉड के प्रति मैं सकारात्मक हूं। ओसीडी कितना भी दिखाए कि गॉड के प्रति मेरे मन में गंदे विचार हैं, पर मेरा संबंध मेरे गॉड से खराब नहीं होता। मेरा गॉड मेरे प्रति दयालु है और मुझ पर कृपा रखता है, इसलिए ओसीडी मेरा आत्मविश्वास हिला नहीं सकता। ओसीडी के गंदे विचारों से मेरे मन में आने वाला गॉड के लिए डर केवल बीमारी का लक्षण है और यह वास्तविक तौर पे मेरा उनसे संबंध नहीं बिगाड़ता। मैं अपने गॉड के लिए पॉजिटिव हूँ और मेरा गॉड भी मुझसे प्रेम करता है। ओसीडी ऐसा दिखाता है जैसे मेरा गॉड बहुत क्रूर है और मुझे सज़ा देगा, पर असल में ऐसा ना कभी हुआ है और ना कभी होगा, क्योंकि मेरा गॉड क्षमा करता है। ओसीडी मेरी गलती से नहीं हुआ है और ना ही इसके गंदे विचारों का मतलब है कि मैंने कोई अपराध किए हैं। इसलिए गॉड से मेरा संबंध बहुत अच्छा है और गॉड के प्रति मेरा प्रेम अनंत है। ओसीडी ऐसा दर्शाता है जैसे मेरी श्रद्धा बहुत कमज़ोर है और मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ या बुरी व्यक्ति हूँ, पर वास्तविकता में गॉड जानता है कि मेरा उनमें विश्वास कितना अटूट और गहरा है और यह विश्वास कुछ गंदे विचारों से डगमगा नहीं सकता। ओसीडी से संघर्ष में मेरा गॉड हमेशा मुझे देख रहा है कि मैं कितना दुखी हूँ या मैं कितनी दुखी हूँ, और इसलिए वो मेरी यात्रा को आसान बनाता रहता है। ओसीडी के बावजूद मैं अपने गॉड में श्रद्धा रखता हूँ, श्रद्धा रखती हूँ और गॉड से मेरा संबंध गहरा हुआ है। ओसीडी के विचारों का मतलब यह नहीं कि मैं दोषी हूँ और मुझे सज़ा मिलेगी, जबकि मेरा गॉड जानता है कि यह एक बीमारी है और मैं कष्ट में हूँ, जिसके लिए वो हमेशा मेरे साथ है। सातवीं कैटेगरी, गॉड दयालु है, कृपा करता है, क्षमा करता है और भला करता है। गॉड दयालु है। ओसीडी से संघर्ष करते हुए भी मैं जीवन के सभी लक्ष्य पूरे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। गॉड क्षमा करता है। ओसीडी के गंदे विचारों के लिए मैं सजा का पात्र नहीं हूँ, क्योंकि यह मेरी वजह से नहीं हुआ है। गॉड कृपा बनाए रखता है।
ओसीडी से संघर्ष के बावजूद मैं जीवन को बेहतर बना सकता हूं या बना सकती हूं। गॉड में बहुत करुणा है। ओसीडी सिर्फ एक बीमारी है जिसके लिए मैं दोषी नहीं हूं। गॉड सब जानता है। ओसीडी से मेरी लड़ाई, मेरा दुख, मेरी पीड़ा और मेरा उपचार का रास्ता भी वो देख रहा है, इसलिए वो मेरी ताकत है। गॉड क्रूर नहीं है और ना ही क्रोधित होता है। ओसीडी से मेरे मन में कितने ही गंदे विचार क्यों ना आए, ये सभी एक बीमारी के लक्षण हैं, इसलिए मैं कोई सजा नहीं भोगूंगा या भोगूंगी। बीमारी के बढ़ने या कम होने से इन विचारों में फर्क पड़ता है, इसलिए ये केवल विचार हैं और वास्तविक कृत्य नहीं जिसके लिए कोई सजा मिले। गॉड हमेशा साथ देता है और जीवन की मुश्किलों से संभलने में सहायक होता है। ओसीडी से मेरी जंग को आसान बनाने में गॉड ने हमेशा मेरा साथ दिया है और देता रहेगा। मुझ में ओसीडी को संभालने की ताकत है। गॉड कभी भी सजा नहीं देता और वो अपराधों को माफ करता है। ओसीडी एक बीमारी है, इसलिए उसमें आने वाले विचार कोई वास्तविक अपराध नहीं है। ये विचार कितने ही गंदे क्यों ना हो, इनसे मेरा कोई भी अपराध सिद्ध नहीं होता। गॉड बुरे समय से लड़ने में ताकत देता है और संघर्षों को आसान बनाता है। ओसीडी की मेरी यात्रा पिछले कुछ समय में आसान हुई है और यह आगे भी आसान होती जाएगी। गॉड में विश्वास करने से बीमारियों से लड़ने में ताकत मिलती है और जिन तथ्यों को हम बदल नहीं सकते उनके प्रति गॉड हमें हौसला देके सही राह दिखाता है। ओसीडी से संघर्ष की यात्रा भी बहुत अंधेरे से भरी पड़ी है, पर मेरे हौसले गॉड की कृपा से बुलंद हैं और मैं सही दिशा में चलता जा रहा हूं या चलती जा रही हूं। 8वीं कैटेगरी, ओसीडी कोई भविष्यवाणी नहीं, कोई जादुई असर नहीं लाता। ओसीडी कोई भविष्य नहीं बताता। ओसीडी के विचार कभी भी वास्तविकता को नहीं बदलते। ओसीडी के विचारों में एक काल्पनिक दुनिया दिखाई देती है। ये विचार केवल विचार ही बने रहते हैं और चले जाते हैं। ओसीडी के विचारों में सच को रूपांतरित करने की ताकत नहीं होती। ओसीडी में दिखने वाले ताकतवर विचार असल में बहुत लाचार होते हैं। इन विचारों में कोई क्षमता नहीं होती कि ये मेरे साथ कुछ गलत कर दें या मुझसे कुछ गलत करवा दें। ओसीडी का विचार कभी सच नहीं होता। ओसीडी मेरे बीमारी में कोई भविष्यवाणी नहीं करते। इन विचारों में जो दिखता है वो वास्तविक बाहरी दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं रखता, इसलिए ये केवल विचार ही होते हैं। ओसीडी भले ही ऐसा दिखाए कि मैं एक गंदा और बुरा व्यक्ति हूं या गंदी और बुरी व्यक्ति हूं, पर ऐसा सोचने से मैं घटिया नहीं हो जाता, घटिया नहीं हो जाती। ओसीडी किसी भी चमत्कारी ढंग से कोई अनचाहा परिणाम नहीं लाते, इसलिए इन विचारों के मन में आने से कोई फर्क नहीं पड़ता और बाहरी दुनिया का सच वैसा ही बना रहता है। ओसीडी कितना भी दिखाए कि मेरे विचारों से कुछ बुरा हो सकता है, पर आज तक ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए ये विचार अक्षम और कमजोर हैं। 9वीं कैटेगरी, ओसीडी ऐसा अनुमान लगवाता है जैसे कि गॉड के फंक्शन करने के, काम करने के तरीके हमें पता हैं या वो हमारे हिसाब से होते हैं। ओसीडी में मेरा मन गंदे विचारों से भर जाता है और भ्रम होने लगता है जैसे गॉड इन सब विचारों को जानता है और इसके लिए वो मुझे सजा देगा या मुझसे नाराज होगा। ओसीडी मेरे मन को भ्रमित करता है कि जैसे मुझे मालूम है कि गॉड किस हिसाब से पाप का फल देगा। ओसीडी से यह भ्रम होता है कि गॉड एक विशेष प्रकार से कार्य करता है। ओसीडी मुझे ऐसा गलत यकीन दिलाता है कि गॉड मेरे विचारों के लिए मुझे सजा देगा। ओसीडी में मेरा मन गॉड से डरता है, जैसे कि मुझे मालूम हो कि गॉड किस तरह मुझसे नाराज होगा। ओसीडी में मुझे लगता है जैसे मेरे मन में आने वाले गंदे विचार सीधे तौर पे गॉड तक पहुंच जाएंगे और मुझे पाप लगेगा या सजा मिलेगी। ओसीडी में गंदे विचार इस हद तक सच्चे लगने लगते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे इन्हें सही करने से या सुधारने से गॉड सच में मुझे माफ कर देगा।
ओसीडी में अपराध बोध इतना बढ़ जाता है कि गॉड के प्रति डर से मन में यह भ्रम होता है कि गॉड सब देख रहा है और गॉड मेरी श्रद्धा को कम समझेगा। ओसीडी में मेरा मन इतनी बारीकी से गॉड के कार्य की कल्पना करता है जैसे कि मुझे सब पता हो कि गॉड हर पल किस तरह मुझ पर नजर रखता है और कैसे मेरे विचारों का आकलन करता है। ओसीडी से मेरे मन के गंदे विचार इतना डरा देते हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि गॉड किसी शक्ति से मुझे पाप का फल देंगे और मुझे पक्के तौर पे गॉड के इस कार्य करने की प्रक्रिया पर यकीन होने लगता है या यकीन होता है। 10वीं कैटेगरी, कैटेस्ट्रोफाइजेशन और सजा, भयानक डिजास्टर रूप लेने वाले विचार और सजा का अपराध का बोध। ओसीडी एक बीमारी है जिसमें अनचाहे विचार बहुत गंदे दिखाई देते हैं और बहुत तीव्र पीड़ा से महसूस होते हैं। ओसीडी बीमारी के कारण मन में गंदे विचार बहुत तेज गति से आते दिखाई देते हैं जो बहुत पीड़ा देते हैं। ओसीडी में गॉड के लिए गंदे विचार बहुत शर्मिंदा करते हैं और पाप का भाव पैदा होता है, पर यह केवल बीमारी के लक्षण हैं। ओसीडी के गंदे विचार नियंत्रण से बाहर दिखाई देते हैं क्योंकि वो मन पर हावी हो जाते हैं। इस बीमारी में ऐसा ही तो होता है। ओसीडी बीमारी की वजह से मुझे गंदे विचार बहुत ज्यादा वास्तविक लगते हैं और बुरी तरह डरा देते हैं। ओसीडी के गंदे विचार एक सजा की तरह दिखाई देते हैं, पर यह केवल बीमारी की गंभीर अवस्था में ही होता है। ओसीडी में गॉड के लिए गंदे विचारों से ऐसा लगता है जैसे इन्हें सोचना पाप है और गॉड इनके लिए सजा देगा, पर मैंने देखा है कि आज तक इनके लिए मुझे कोई सजा नहीं मिली, इसलिए मैं आश्वस्त हूं कि मैं ठीक रहूंगा या ठीक रहूंगी। ओसीडी से मन में आने वाले गंदे विचारों को हटाने की इच्छा होती है क्योंकि ओसीडी ऐसा यकीन दिलाता है कि अगर ऐसा नहीं किया तो बहुत बुरा हो जाएगा। ओसीडी के गंदे विचार कुछ बहुत बुरा होने का आभास देते हैं। इनके ऊपर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी लगता है, जो ना होने से बहुत तेज़ बेचैनी होती है। यह इस बीमारी में सामान्य रूप से होता है। ओसीडी से मन में बहुत ज़्यादा डर और आत्मग्लानि का भाव होता है जिससे मन शांत नहीं रहता और तीव्र पीड़ा महसूस करता है। मैं इस पीड़ा को दूर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अब आपको बताऊंगा लास्ट कैटेगरी वाली एफर्मेशंस कि गॉड मेरे ओसीडी को जानता है और वो क्षमा करता है। गॉड क्षमाशील है। गॉड मेरे ओसीडी को समझता है। गॉड मेरे ओसीडी के विचारों को जानता है और मुझे इनके लिए कोई सज़ा नहीं देता क्योंकि ये मेरी इच्छा से नहीं आते। गॉड मेरे ओसीडी को बढ़ने से रोकता है। गॉड बहुत करुणावान है और इस बीमारी से लड़ने में मुझे ताकत देता है। ओसीडी भले ही मेरी ऊर्जा को कम कर दे, पर गॉड हमेशा मेरी ताकत को बढ़ा देता है, जिससे मैं निरंतर ओसीडी से जूझते हुए भी एक अच्छी जिंदगी बिता रहा हूं या बिता रही हूं। गॉड से मेरी पीड़ा छिपी नहीं है, वो हमेशा मेरी पीड़ा को कम कर देता है। गॉड मेरे ओसीडी को कोई अपराध नहीं मानता और इसके लिए कोई सज़ा नहीं देता। ओसीडी की वजह से कितने भी गंदे विचार मेरे मन में क्यों ना आ जाएं, पर गॉड सबको एक समान देखेगा और मुझे अनचाहे विचारों के लिए सज़ा नहीं देगा। मेरे गंदे विचार सिर्फ ओसीडी की वजह से हैं, इसलिए गॉड मेरे प्रति हमेशा दयालु है। ओसीडी के इन विचारों का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि मेरी नीयत बुरी है या मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ या बुरी व्यक्ति हूँ। ये बस बीमारी के लक्षण हैं जो गॉड को लेके आते हैं, और गॉड भी ये जानता है, तो इस वजह से मुझसे कभी भी नाराज नहीं होता। आखिरी और 111वीं एफर्मेशन, जो कि करीब सब एफर्मेशंस का निचोड़ है।
मुझे हमेशा यह याद रखना है कि ओसीडी सिर्फ एक बीमारी है और इसकी वजह से मेरे मन में गॉड के प्रति बहुत गंदे विचार आते हैं जो अन्य विचारों की ही तरह हैं जिनका वास्तविकता में कोई सबूत नहीं मिल सकता। ये केवल एक भ्रम का एहसास देते हैं और डर के कारण मेरा मन इन्हें मजबूती से पकड़ लेता है। इन सभी विचारों के लिए गॉड मुझे कभी भी सज़ा नहीं देता और ना ही ये विचार आना मेरी कोई गलती है। गॉड के प्रति मेरी श्रद्धा अटूट है और ये विचार हमेशा बस विचार ही रहते हैं और विचार ही रहेंगे, इनसे ज़्यादा इनमें और कोई सच नहीं। तो ये रही पूरी 111 एफर्मेशंस रिलीजियस ओसीडी के पेशेंट्स के लिए। उम्मीद है ये सारी एफर्मेशंस से आपको फ़ायदा होगा। ये आपने शायद पहली ही बार सुनी होंगी, पहली ही बार इसके बारे में आपको पता चला होगा कि इस तरह से भी ओसीडी की एफर्मेशंस को सोचा जा सकता है, अपने को दोहराया जा सकता है। इन सभी एफर्मेशंस को दिमाग में बिठा लीजिए, इन सभी अलग अलग कैटेगरीज और थीम्स के हिसाब से ओसीडी को जानिए, समझिए और उनके अकॉर्डिंग अपने मन में एफर्मेशंस को लाइए। आप बहुत सी एफर्मेशन से कुछ आइडिया लेकर अपनी भी कुछ एफर्मेशंस बना सकते हैं। इनमें से कोई भी ऐसी एफर्मेशंस जो कि आपको अपील करें, जो कि आपको बिल्कुल सटीक और बिल्कुल एक्यूरेट अपने हिसाब से लगे, जहां आपको लगे कि इनसे आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा, उसे लिख लें, उसको बार बार दोहराएं और मन में बिठा लें ताकि आपको ओसीडी की रिकवरी में मदद मिले। इन सब एफर्मेशंस का असल मकसद यही होता है कि ये सब ऐसे विचार हैं जो कि ओसीडी को लेकर आपका नज़रिया बदलेंगे और ओसीडी से डील करने में सहायक होंगे। ये सभी विचार हैं, सकारात्मक विचार हैं। ये बीमारी के बारे में हैं और बीमारी के ऊपर एक नया और एक अच्छा नज़रिया देते हैं, जिससे कि आप ना ही सिर्फ अपनी बीमारी को समझते जानते हैं जबकि उसे एक्सेप्ट भी करते हैं। और किसी भी मानसिक बीमारी को दूर करने का सबसे पहला स्टेप है कि उसे उसके रूप में एक्सेप्ट किया जाए, उसे जैसा है वैसा देखा समझा जाए। तो ये एफर्मेशंस आपको काफ़ी ऑब्जेक्टिव नज़रिया देते हैं, आपको एक्सेप्ट कराते हैं प्रॉब्लम को, और प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करके उसके प्रति एक सकारात्मक नज़रिया, सकारात्मक रवैया बनाने में मददगार साबित होते हैं। तो इन्हें अच्छे से दिमाग में बैठाएं, बार बार सुने, जो अच्छी लगें उनको कहीं लिख लें और इनसे अपने रवैये में बदलाव लाएं, अपनी सोच में बदलाव लाएं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चैनल पर और बड़ी सारी ओसीडी की वीडियोस देखें, ओसीडी को जानें, समझें, इसके बारे में जो एफर्मेशंस बताई जाती हैं उन्हें सुनें और अपने ट्रीटमेंट में गाइडेंस लें। वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करें और चैनल सब्सक्राइब करें। यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।